तो क्या हाल चाल बच्चों, पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से? ओके। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे डिलीटेड ये 10th क्वेश्चन तक देखा था। अब हम 11 से देखेंगे 14 आगे, लाइक आगे 14 क्वेश्चन है 24 तक, ठीक है? उनको हम सॉल्व करेंगे। तो एज इट इज परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले लिखा हमने सॉल्यूशन और फिर हमने लिख लिया रफ वर्क, ठीक है? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, इफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस, प्रूव दैट ए प्लस सी प्लस ई इक्वल्स टू बी प्लस डी प्लस ई प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है? अच्छा, तो देखो गिवन क्या है? गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ ए एक्स रेज टू पावर फोर प्लस बी एक्स रेज टू पावर थ्री प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है? अच्छा, अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, जो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है, ये फैक्टर है तो उसको इज इक्वल्स टू जीरो रखते हैं। एक्स स्क्वायर कितना हो गया? वन। तो एक्स की हम पे क्या क्या वैल्यू आ गई? एक्स की एक तो वैल्यू वन आ गई और एक्स की वैल्यू एक हम पे माइनस वन आ गई। तो इसका मतलब यह है कि जो ये एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, वन और माइनस वन, जब मैं इसको, ये जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है ए इंटू एक्स रेज टू पावर फोर बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स डी, हाँ प्लस डी एक्स प्लस ई, जब मैं इसमें एक्स को वन और माइनस वन रखूंगा, ये मेरे को क्या देना चाहिए? जीरो, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर माइनस वन फैक्टर है। तो x माइनस वन और x प्लस वन ये भी फैक्टर हुए दो, है ना? और तो x को जब वन रखूंगा माइनस वन तो ये जीरो देगा, ठीक है? तो अब हम देखते हैं। एट x इक्वल्स टू वन, ठीक है, a इंटू एक्स रेज टू पावर फोर प्लस b इंटू एक्स रेज टू पावर थ्री प्लस c इंटू एक्स रेज टू पावर टू प्लस d इंटू एक्स रेज टू पावर x, हाँ d इंटू एक्स प्लस e इक्वल्स टू जीरो, ठीक है? तो हम पे पहली इक्वेशन तो ये बन गई। यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं पुटिंग, एट पुटिंग, पुटिंग x इक्वल्स टू वन और यहाँ पे होगा पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है? तो क्या हो गया? a इंटू एक्स रेज टू पावर फोर माइनस वन रेज टू पावर फोर प्लस b इंटू माइनस वन रेज टू पावर थ्री प्लस c इंटू माइनस वन रेज टू पावर टू प्लस d इंटू माइनस वन प्लस ई इक्वल्स टू जीरो। ये अभी इक्वेशन टू नहीं लिखते, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? ये देखो क्या होगा, ये तो प्लस वन बन जाएगा, तो ये ए, ये माइनस बी बन जाएगा, ये प्लस सी बन जाएगा, ये माइनस डी बन जाएगा, ये प्लस ई इक्वल्स टू जीरो बन जाएगा, ठीक है? अब हम इसको इक्वेशन टू बोल दें। अब हम कहते हैं एक काम करते हैं, एडिंग वन एंड टू, ठीक है? अब जब मैं वन और टू को ऐड कर रहा हूँ तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू जीरो है, और ये a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इक्वल्स टू जीरो है। इन दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? ये b से b कट जाएगा, ये वाला, और ये d से माइनस, ये b से माइनस बी और d से माइनस डी कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? टू इंटू ए प्लस सी प्लस ई इक्वल्स टू जीरो। तो ये बेसिकली क्या हो गया? ये हो गया a प्लस सी प्लस ई इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, एक तो हम पे ये रिजल्ट आ गया, इक्वेशन थ्री मान लो। अब पुटिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन, ठीक है? तो a प्लस सी प्लस ई प्लस बी प्लस डी, यहाँ पे b और d को साइड में लिख दिया, और ये इक्वल्स टू जीरो है ही, हमें इक्वेशन वन से पता ही है। और ये इक्वेशन ये जो a प्लस सी प्लस ई है, ये हमें पता है इक्वेशन थ्री से, प्लस b प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। तो b प्लस डी कितना हो गया? जीरो। तो इक्वेशन फोर हो गया, है ना? सो फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई a प्लस सी प्लस ई
इज इक्वल्स टू बी प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि भाई दोनों जीरो की इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल है, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव, ठीक है। और अगर थोड़ा सा हल्का सा भी डाउट लग रहा है ना, तो आप यहां से भी देख सकते हो, ए प्लस सी प्लस ई इक्वल्स टू बी प्लस डी, यहां से आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। तो परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने लिखा पहले सॉल्यूशन, देन नीचे एक लाइन, और यहाँ लिखा रखा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और दूसरे में अल्फा बाय बीटा बाय अल्फा प्लस टू इंटू वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा, ठीक है। ये बच्चों आप कायदे में आपको खुद करने चाहिए, ठीक है, खुद करना चाहिए वाला क्वेश्चन। मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ, बट खुद होना चाहिए, ठीक है आपसे। हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऐसे तरीके के, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय, ये माइनस थ्री बाय टू। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाय इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू, ठीक है जी। और देखो पहली चीज हमसे क्या बोली है निकालने के लिए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, सोचो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए हमें। क्वेश्चन 12 है ना ये, ठीक है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ना, हाँ ठीक है वही है। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, फ्रॉम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता है माइनस थ्री बाय टू होगा। अब इसको हम क्या करें यार, ये समझ में नहीं आ रहा। इसका सोचो क्या कर सकते हैं। इसका हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख लें, रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, है ना। अल्फा बीटा को रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लिख दिया, ये थ्री बाय टू हो गया, माइनस का ये कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, प्लस माइनस टू अल्फा बीटा कर दिया, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा हो गया। अच्छा जी ठीक है, माइनस थ्री बाय टू इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस थ्री बाय टू का स्क्वायर है ना वो, माइनस थ्री बाय टू और उसका स्क्वायर, और ये माइनस फोर इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा, माइनस वन बाय, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। माइनस थ्री बाय टू इंटू नाइन बाय फोर माइनस, ये प्लस का हो गया फोर बाय टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस थ्री बाय टू इंटू एट, ये टू इंटू टू, मतलब चलो ठीक है फोर ले लेते हैं, नाइन प्लस एट, है ना, माइनस थ्री बाय टू इंटू रूट सेवनटीन, और उसको बाय टू लिख दें। ये जो फोर है ये रूट से बाहर आ गया, ये टू बन गया, ये कितना माइनस थ्री रूट सेवनटीन बाय फोर हो गया अभी के लिए, ठीक है। तो पहले का हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, बीटा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय बीटा प्लस टू इंटू वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें हम देखो यहाँ पे तो बहुत इजीली हम देख रहे हैं कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक ये आ गया एलसीएम लेके, प्लस टू इंटू यहाँ भी अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा बन जाएगा, है ना, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस टू इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, है ना। वैल्यूज एक बार देख लें क्या क्या थी, माइनस थ्री बाय टू और माइनस वन बाय टू, माइनस थ्री बाय टू का स्क्वायर टू इंटू माइनस वन बाय टू
अपॉन माइनस 1/2 प्लस 2 इंटू माइनस 3/2 माइनस 1/2। अच्छा ये अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम और हमारे आंसर आ गए। तो ये 9/4 प्लस 1 है ना, और ये माइनस 1/2। हाँ, प्लस 2 इंटू ये नेगेटिव से नेगेटिव गया, 2 से 2 गया तो ये 3 आ गया। अच्छा ठीक है, अभी ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 4 ये 13/4 बन गया अपॉन माइनस 1/2। अच्छा ठीक है, और प्लस 6। ठीक है, तो ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 इंटू 2/4, और ये माइनस है यहाँ पे एक, इसने इसको कट करा, ये 6 आ गया। तो ये -13/2 प्लस 12/2 लिख सकता हूँ उसको, और ये -1/2 आ जाएगा, और ये हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे दो आंसर हैं इसमें, एक तो ये वाला आंसर है, दूसरा यहाँ पे हम बॉक्स बनाते हैं चकोर वाला। ठीक है, तो ये चकोर बक्सा, और यहाँ ये दूसरा आंसर, ताकि आंसर ना उड़ जाए और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है ना। चलो, अब क्वेश्चन 13। If zeros of the polynomial are two consecutive positive integers, find b square minus 4c। अच्छा ठीक है, तो बिना वक्त जाया करे सबसे पहले लिखा हमने सॉल्यूशन, और यहाँ एक लाइन डाल दी रफ। ठीक है, तो देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 2x² माइनस बी एक्स प्लस सी, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। लेट द जीरो लेट द लेट द फर्स्ट जीरो बी एल्फा, देन देखो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, मतलब 1,2 या 2,3 या 4,5 या 11,12, कि भाई ये कॉन्जिक्यूटिव लिया है, मतलब एक के बाद दूसरा, ऐसे नहीं हो कि मतलब 10 और फिर 8। नहीं भाई, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है क्योंकि बीच में 9 रह गया। 10,9, हाँ ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बिल्कुल। 9,10 ये भी हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें या तो आप लिख सकते हो, अगर एक अल्फा ले लिया तो दूसरे को या तो अल्फा+1 ले सकते हो या अल्फा-1 ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम अल्फा+1 लेके सॉल्व करते हैं। देन सेकेंड जीरो इज अल्फा+1। ठीक है, तो सो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, माइनस यहाँ पे हम कैपिटल से लिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये -b/1, और ये कितना -b बन जाएगा। यहाँ देखो, ये 2α+1 हो गया इक्वल्स टू -b। ठीक है, एक तो हम पे ये इक्वेशन आ गई। ये एक काम करें, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख लें। इसको हम लिख सकते हैं 2α इक्वल्स टू -b-1, और अल्फा इक्वल्स टू -b-1/2। ठीक है, तो एक अल्फा की तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ तो हमने करा था सम ऑफ जीरोस, फिर हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये कितना होता है, अल्फा इंटू अल्फा+1, ये कितना होगा c/a, कैपिटल c/a है ना, और यहाँ पे ये c देना। ठीक है, तो अल्फा को मैं यहाँ पे -b-1/2 लिख सकता हूँ, है ना, और यहाँ पे -b-1/2 +1 इक्वल्स टू c, है ना, क्योंकि a तो 1 है। ठीक है जी, तो -1 कॉमन निकाल लेते हैं, b+1 तो यहाँ बन गया। ये कितना बन जाएगा, ये 1 माइनस बी हो जाएगा बाय 2 इक्वल्स टू सी।
तो ये क्या दे रखा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। इस वन को मैं यहाँ दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको वन प्लस बी बाय टू इंटू वन माइनस बी बाय टू, और यहाँ पे माइनस सी लिख देते हैं, ठीक है। माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और अपॉन फोर इक्वल्स टू माइनस सी, है ना। वन माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का फोर सी। अच्छा जी, वन इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर सी। अच्छा, तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी इक्वल्स टू वन, ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमने यही पूछा हुआ था बी स्क्वायर माइनस फोर सी कितना होगा, और ये होगा आंसर वन, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। चलो, अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना समय बर्बाद करे, और हम लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, और अच्छा, तो देखो इसमें कह क्या है, एक बार मैं देख लेता हूँ। बस एच एच प्लस क्यू प्लस डी एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस एक्स माइनस अल्फा माइनस डी, ठीक है। तो देखो इसने कहा क्या है कि भाई जो अल्फा एंड बीटा है वो इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज है। तो पॉलिनोमियल इसने क्या दे रखा है, ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में तो नहीं है अभी, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच के प्लस डी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस एच, और एक्स हो गया प्लस एच के प्लस डी, ठीक है। तो ये अब हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस बी वाई होता है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस ऑफ एच प्लस के अपॉन वन, और ये कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी वाई, सी वाई क्या है मतलब एच के प्लस डी, एच के प्लस डी, ठीक है। तो ये दो चीजें हम पे आ गई अभी तो। अब हम एक काम करते हैं, हम ना इक्वेशन पे चलते हैं दूसरी वाली, क्यू एक्स पे। नाउ क्यू एक्स पे चलते हैं, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस डी, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको ओपन करके रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस डी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो बाहर ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस डी। अच्छा, ये देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हमने निकाल ही रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ एच प्लस के, ठीक है। और ये हमने अल्फा इंटू बीटा निकाल रखा है। एक सेकेंड, ये ना यहाँ पे माइनस का डी है,
ठीक है, शायद क्वेश्चन उतारने में थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। मैं एक बार ऊपर भी देख लेता हूँ क्या है, माइनस, ठीक। तो प्लस एच के प्लस डी माइनस डी, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस एच प्लस के इंटू एक्स प्लस ये डी से डी कट गया तो ये एच के आ गया, है ना। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, हाँ, क्या है, क्यू ऑफ एक्स की इक्वेशन एच और के में, ठीक है। अब हम देखते हैं हमसे पूछा क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उसने हमसे अल्फा और बीटा निकालने को बोला। अच्छा, एक काम करें थोड़ा सा और, इसको अगर खोल दें, पूरा हम वो प्रोसेस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते, अल्फा माइनस बीटा निकालते, अल्फा इंटू बीटा निकाल के, और फिर अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा को ऐड करते हैं तो 2 अल्फा आता है। वो सब करने की जगह बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और यहाँ पे एक काम करते हैं, ये एक्स, एक्स प्लस एच कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से के कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना बन गया, एक्स प्लस एच। थोड़ा थोड़ा आंसर दिखना शुरू हो गया। चलो, तो ये एक्स प्लस एच कॉमन ले लिया और ये कितना बन गया अंदर, के प्लस एक्स प्लस के। अच्छा, और जब हम इसके जीरोस निकाल ले हैं तो हम इसको जीरो के इक्वल पुट कर दें, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ गया, एक्स आ गया हमारा माइनस एच, या हम कह सकते हैं एक्स प्लस एच इक्वल्स टू जीरो आ गया, और एक्स माइनस के, एक्स सॉरी प्लस के, एक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो आ गया। अच्छा जी, तो जो एक्स है वो मेरा माइनस एच आ गया और एक्स आ गया यहाँ पे माइनस के। तो जो सेकंड जो क्यू एक्स है ना, उसके जो रूट्स हैं, सॉरी उसके जो जीरोज हैं, वो है माइनस एच कॉमा माइनस, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे जल्दी से। और सॉल्यूशन और रफ वर्क, ठीक है। ये देखो, इसने कहा है at how many points the graph of these polynomial intersect x-axis of these graph of these polynomial intersect x-axis। अच्छा, ये जहां जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसका मतलब क्या है कि भाई जो ये वाला फंक्शन है, मान लो पॉलिनोमियल दे रखा है ये वाला, ठीक है, ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। जब तो ये उन उन उनसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स के ऐसे पॉइंट्स निकाल लेंगे जहां पे एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट जीरो है ना। ये हमने आराम से बात करी थी सबसे पहली वीडियो में, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल कभी, ठीक है। तो ये कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, ये एक भी जगह नहीं करेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी जीरोस, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन will intersect nowhere on x-axis, at nowhere on x-axis, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स। अच्छा, इसको भी इक्वल्स टू जीरो रख लेते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसमें देखो सबसे पहली चीज क्या है, एक तो एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो हम पे एक आंसर तो आ गया कि भाई अगर मैं एक्स को जीरो रखूं तो हाँ, ये पूरा जो पॉलिनोमियल है जीरो दे देगा। सेकंड देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया, एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो ये कब कब हो सकता है, जब या तो एक्स वन हो या एक्स थ्री हो। तो ये वाला जो ग्राफ है जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, तो
एक्स क्यूब माइनस एक्स विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस एट कितने पॉइंट्स? एक तो 0 पे करेगा, एक 1 पे करेगा, एक 3 पे करेगा, एट 3 पॉइंट्स। ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या है, मतलब पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये तो देखो इसी का ही सब पार्ट नहीं हो गया। अब अगर इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन को 0 के इक्वल रखें तो एक्स या और एक तो 1 आ जाएगा, एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कितने पॉइंट्स हो गए? 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है। इसको मैं थोड़ा जल्दी करके शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बट आप इसको पूरा लिखोगे। ठीक है। फिर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, वैसे सही लिखे हैं ना सारे। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इक्वल्स टू 0 रख दिया, तो ये एक्स प्लस वन हो गया इक्वल्स टू 0, एक्स इंटू एक्स प्लस वन। यहाँ देखो एक तो एक्स 0 हो गया और एक्स हमारा माइनस वन है, तो हम पे 2 पॉइंट्स आ गए यहाँ पे, 2 पॉइंट्स। ठीक है। जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सेस को कट करे। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर ईच पॉलीनोमियल? ये और पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, बस लैंग्वेज अलग है। ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब वही होता है कि भाई ये वाला पॉलिनॉमियल कितनी बार एक्स एक्सेस को कट करेगा। ठीक है। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए ये देखा जाए। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि डिटर्मिनेंट निकालना। ठीक है। चलो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट डी से डिनोट करते हैं। अब डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है, देखो डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं ऐसे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है, उसको हम कहते हैं, बी का मतलब है मिनट। ठीक है। ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब अगर डी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो जैसे क्वाड्रेटिक है तो इट विल हैव टू जीरोस और टू रूट्स। ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल है तो इसके एक्चुअली टू नहीं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इट हैज, जो गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है। बेसिकली जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे, अगर ये d से बड़ा है तो वो रियल होगी और अलग अलग होंगी। हम रियल वाली को ही कंसिडर करते हैं कि वो x को काट रही है या नहीं। ठीक है। इमेजिनरी होती है बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम इसमें क्या होता है, जब d 0 के इक्वल आ जाए तो गिवन पॉलिनोमियल हैज हैव रियल एंड सेम रूट्स। ठीक है। इसका मतलब हो गया कि मान लो कोई ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस टच करा और वापस चला गया सिर्फ टच करके। ये देखो ये होगा, कोई रियल ग्राफ है तो उसने देखो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करा, तो इसका जो डी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसने क्या करा, यहाँ पे एक ग्राफ आया और वो हल्का सा, बस बिल्कुल हल्का सा यहाँ से टच करके चला गया, तो इसके दोनों रूट्स रियल है बट दोनों सेम है। और एक ग्राफ होगा जो ऐसे ही चला गया, इसने टच नहीं करा एक्सिस को, तो इसके 0 रूट्स होंगे और इसका जो डी होगा वो लेस देन 0। ठीक है। गिवन पॉलिनोमियल हैव नो रियल रूट्स। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब ये जो पहला क्वेश्चन था ना, इसको देखो, इसको ना, इसको इसको बॉक्स में नोट करके लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहला पार्ट मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसका डी निकाल लेते हैं, डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर कितना है, वन माइनस फोर इंटू वन इंटू वन, अरे भाई ये तो माइनस थ्री आ गया, तो डी तो लेस देन जीरो आ गया। तो हमने क्या देखा, डी हैज, सॉरी डी नहीं, ये तो ये वाला पॉलिनोमियल है, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ब्रैकेट में डाल दो एक, ये एक्स हैज नो रियल रूट्स या जीरो। ठीक है, काम करो, यहाँ पे जब जीरोस खोला है ना, तो यहाँ रूट्स की जगह जीरोस कर दो। और इसको सेम की जगह ना रिपीटेड जीरोस कर दो। जब डी जीरो के इक्वल होगा तो उसके बिल्कुल सेम दो जीरोज, जो दोनों जीरोज होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट में हमने डी इसलिए निकाला क्योंकि हमें दिख रहा है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, ट्राई कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल्स टू जीरो। तो देखो यहाँ पे x जो है वो जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो होगा, मतलब बेसिकली जो यहाँ पे बन रहा है ना, ये इसके तीन जीरोज होंगे और वो तीनों के तीनों रिपीटेड होंगे और वो होंगे एक्स, वो होंगे जीरो। ठीक है, उन जो रिपीटेड वैल्यूज, जो रिपीटेड जीरो आएंगे इसके, उन तीनों की वैल्यू जीरो, जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, तो द, हम इसमें कह सकते हैं गिवन पॉलिनोमियल हैज रिपीटेड थ्री जीरोस। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। अगला है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस, अब इसको जीरो के इक्वल रख के देखते हैं। ठीक है, चलो इसको अगली लाइन में रखते हैं, पहले बस पॉलिनोमियल लिख लिया, एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये एक्स क्यूब इक्वल्स टू माइनस वन हो गया। अच्छा, ठीक है, तो अब बताओ इसमें क्या कर सकते हैं, सोचो। इसके क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन इंटू वन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई एक एक्स की वैल्यू तो माइनस वन होगी और एक वन होगी, है ना। नहीं, एक्चुअली नहीं। एक्स की वैल्यू अगर हम वन रखें वहां पे ऊपर, तो ये वन क्यूब प्लस वन आ गया, ये तो जीरो दे ही नहीं रहा, है ना। तो इसका सिर्फ एक ही जीरो होगा, द गिवन पॉलिनोमियल हैज, लाइक एक नहीं होगा, आई मीन एक्चुअली इसको ना हम हटा देते हैं। हम्म, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो x है ना वो माइनस वन माइनस वन माइनस वन होगा। ठीक है, तो इसके जो जीरोस होंगे वो होंगे तो तीन, बट वो जैसे यहाँ पे लिखा है ना हमने, तो पॉलिनोमियल हैज थ्री रिपीटेड जीरोस। ठीक है, ये चीज याद रखना। वहां पे हो सकता था वन भी आ जाए, बट वन अगर हम वहां एक्स में रख रहे हैं तो वो नहीं आ रहा, और इसके तीन यहाँ पे ऐसे जीरोस आएंगे। ठीक है, चलो, इसको क्वेश्चन फोर क्या है, पार्ट फोर, एक्स स्क्वायर
+1, इसको 0 के इक्वल रख दो। तो x² इक्वल्स टू -1, भैया ये तो नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो द सो द गिवन पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। ठीक है, एक्चुअली जो इसका ग्राफ होगा ना वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा पैराबोला बन जाएगा, तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और इसका एक भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ पार्ट, x² माइनस x²। ठीक है, अब इसको हम x² - 1 को 0 के इक्वल रख देते हैं जब जीरोज निकालना है, तो x² हमारा 1 के इक्वल आ गया। अब इसमें अगर हम देखें तो x को 1 रख दो या x को -1 रख दो। ठीक है, एक बार दोनों रख के देख लेते हैं। हाँ भाई 1 रखा तो हाँ 0 आ रहा है, -1 रखा तो भी -1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये -1 0 आ रहा है। तो भाई द गिवन पॉलिनोमियल हैव टू जीरोस। ठीक है, अगला हो गया x² इक्वल्स टू 0, जो पार्ट है x², तो उसको x² इक्वल्स टू 0 रखा। हमें पता है भाई यहाँ पे रिपीटेड रूट्स आने कितने, दो। द गिवन पॉलिनोमियल हैव टू रिपीटेड रूट्स। ठीक है, रिपीटेड जीरोस, चाहे मैं रूट्स बोल लूँ जीरो से बोल लूँ, वो बात एक है। ठीक है, चलो वो 16 थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था, ओके कोई रिलेटेड। अब हम अगले पे सॉल्व करेंगे, इस वाले में बहुत मजा आएगा इसका। ये देखते हैं कि जिससे ये हो गया भाई वो अपने आप को जीनियस समझ ले। ठीक है, तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। ठीक है, और ऐसे शो ऑन आपको चलता रहे। अब इसमें क्या करें, थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो। लेट, अगर मैं इसको लेट कर लूं, लेट x इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को x मान, तो x² मेरा कितना हो गया, दोनों तरफ एक स्क्वायर कर लिया, ये 6 प्लस √6x प्लस √6x प्लस √6x। ठीक है, ये कितना हो गया, ये x² -6 लिख लूँ उसको, ये कितना हो गया, √6x प्लस √6x प्लस √6x चले जा रहा है इंफिनिटी तक, ये x² -6 हो गया। ठीक है, अब जो ये चीज है, ये हमने यहाँ x ही तो लेट करी है, मैं इसको x लिख सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, अब मेरे को लग रहा है अब हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। चलो देखते हैं, तो x², इसको फैक्टराइज करना 6 को। ठीक है, 3 और 2 में फैक्टराइज होगा, x - 3 प्लस 2 x - 3 इक्वल्स टू 0। x - 3 कॉमन ले लिया, ये x+2 आ गया इक्वल्स टू 0। तो बताओ बच्चों x की वैल्यूज क्या क्या आई, एक तो x की वैल्यू 3 आई, एक x की वैल्यू आई -2। अब ये बताओ, ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज पॉजिटिव में और रूट में लिखी है, तो ये कभी माइनस में आ सकती है क्या, तो ये नॉट पॉसिबल, ये वाला आंसर एलिमिनेट हो। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या है, हेंस जो ये टर्म है हमें दे रखी है, क्या, हेंस √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इंफिनिटी इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, करा बॉक्स में बंद।
ताकि हमारे नंबर ना होगा। पर चल दिया आगे। अच्छा, परंपरा को निभाते हुए सॉल्यूशन और रफ वर्क लिखा। और चलो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एक्स इफ एक्स इक्वल्स टू, कुछ लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसको थोड़ा लिख ही नहीं पा रहा था कि भाई इसको लिखूं कैसे यहाँ पे नोट वन पैड में। ठीक है, देखो इफ यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 + 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 अप टू इंफिनिटी। अब इसको कैसे सॉल्व करें? एक काम करें, जो ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट यही रिपीट हो रहा है, इसको x मान लेते हैं। एक्चुअली नहीं, इसको x नहीं मानते क्योंकि x दे रखा है पहले से ही। तो एक काम करते हैं, x-1 कितना हो गया? 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 अप टू इंफिनिटी। तो ये जो ये पूरा है, ये x-1 है। अब हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। अब जो इतनी ये पूरी चीज है, ये रिपीट हो जा रही है ना। अब अगर मैं इतने में से इतने को, जो ये है, ये कितना है? ये x-1 ही तो है। यहाँ से इस वाले रिलेशन से तो मैं इतने पार्ट को x-1 लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x-1 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस x-1, राइट? ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। पिछले वाले को एक बार आंसर देखना, 3 है ना? हाँ ठीक। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये x-1 हो गया 1/3 प्लस 1 बाय कितना हो गया? x माइनस, सॉरी, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x+1 +2 -1 और ये x+1। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं आगे। 1/3, अच्छा अब मैं एलसीएम ले लूं यहाँ पे। अगर मैंने एलसीएम लिया तो ये 1/x+1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 1 ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मतलब उसके नीचे 1 था कॉमन में। हमने बस एलसीएम लिया और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस वो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया? 3x+3+1 4। तो ये 4x, सॉरी 3x+4 हो जाएगा अपॉन x+1। ये x+1 को ऊपर भेज दें क्या? अपॉन 3x+4 है ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, x-1 इंटू 3x+4 इक्वल्स टू x+1। ठीक है जी। ये कितना हो गया? 3x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू x+1। सॉरी, 3x², ये प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू x+1। ये वाले x, ये वाला x कैंसिल हो गया, दोनों पॉजिटिव के हैं। ठीक है, 3x² इक्वल्स टू 5, x² इक्वल्स टू 5/3। जो हमारा x है वो प्लस माइनस √5 आ गया। ठीक है, अब एक बार ऊपर चल के देखते हैं, यहाँ कुछ नेगेटिव में है नहीं। तो भाई जो हमने बक्सा बनाया ना, अभी फिलहाल के लिए तो ये हटा दो। तो x हो गया प्लस का √5 और x हो गया माइनस का √5। और ये पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि भाई सारा टर्म पॉजिटिव में है, नेगेटिव में आ ही नहीं सकता जब सब कुछ ऐड हो रहा है।
तो जो x है वो हमारा आ गया रूट 5/, कर दिया बक्स में बंद और लिख दिया आंसर। ठीक है, अब हमारे कितने, 1 2 3 4 6। अभी हमारे 6 क्वेश्चन रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। ये रफ वर्क। ठीक है, इफ द जीरोस ऑफ दिस आर इक्वल देन शो दैट दिस। अच्छा, इसने कहा कि भाई ये जो पॉलिनॉमियल है इसके जीरोस इक्वल है। अब तो लेट द जीरोस बी अल्फा कॉमा अल्फा। ठीक है, तो पहले हम सम कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा वो कितना होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी वाई, और हमारा पॉलिनॉमियल है ए स्क्वायर माइनस बी एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हो गया माइनस स्मॉल ए बाय स्मॉल बी, और ये अल्फा प्लस अल्फा को लिख दिया 2 अल्फा इक्वल टू माइनस बी वाई। ये हमने पहले भी क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम, मतलब सिमिलर, इसमें डबल करा था, अल्फा एंड 2 अल्फा लिया। ठीक है, तो ये माइनस बी वाई 2 ए हमारा इक्वेशन 1। ठीक है जी, अब हमने सम ऑफ प्रोडक्ट्स लिया था, सम ऑफ जीरोस लिया था, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेते हैं। अल्फा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी वाई इक्वल्स टू स्मॉल सी बाय स्मॉल ए। अच्छा जी, और हमें ये पता है अल्फा यहाँ पे क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस बी बाय 2 ए माइनस बी बाय 2 ए इक्वल्स टू सी वाई, यहाँ है फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी वाई ए, एक ए से ए के काट दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 AC, यही तो प्रूफ करना था हमें। ठीक है, हेंस। ठीक है, अब हम 20th क्वेश्चन पे जाते हैं, सॉल्यूशन, और एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं। इफ वन ऑफ द जीरो इज 3 टाइम्स द अदर। ये बच्चों बहुत फिर आसान क्वेश्चन आ गया। लेट द जीरो बी अल्फा एंड 3 अल्फा, और सॉल्व कर लो पहले की तरह जैसा भी हमने सॉल्व करा था। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस 3 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी वाई, जो हो गया माइनस बी वाई 4 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी वाई, है ना, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाय 4। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। अब हमने करा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, ये क्या होगा, अल्फा इंटू 3 अल्फा हो जाएगा, और ये कितना होता है वैसे, सी बाय, और यहाँ पे स्मॉल सी बाय स्मॉल ए हो जाएगा, तो ये 3 इंटू अल्फा स्क्वायर हो गया सी बाय ए। अल्फा हमें पता है कितना है, 3 इंटू -4 बाय माइनस बी बाय 4 ए माइनस बी बाय 4 ए इक्वल टू सी बाय, ये माइनस भी पॉजिटिव हो गया, तो ये 3b² अपॉन 16 ए इक्वल्स टू सी वाई, इसको कट कर दिया, तो ये 3b² इक्वल्स टू 16 AC। ये प्रूव करना था क्या, यस, तो हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। वैसे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बस हेंस वेरीफाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे लिखूं, तो इसलिए मैंने इसको भी छोड़ दिया। तो ये सॉल्यूशन लिखा पहले हमने परंपरा को बढ़ाते हुए, और ये रखा। ठीक है, फाइंड एक्स इफ x इक्वल्स टू 1/2 -1।
अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमें सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा। तो एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2x 2 माइनस एक्स। यहाँ पे एलसीएम 1 है इन दोनों का, सॉरी डिनोमिनेटर 1 है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। कितना होगा 2 माइनस एक्स। एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स है ना। ये कितना हो गया एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और ये कितना 2x, तो ये 3 माइनस 2x, और ये जो 2 यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 माइनस एक्स लिखा है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। ठीक है, अगले स्टेप में हम कर देंगे 1 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x। और देखो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले देखें तो क्या बनेगा, 3 माइनस 2x ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, तो ये 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 2x माइनस ये ब्रैकेट 2 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2x। x इक्वल्स टू कितना हो गया 1 अपॉन 6 माइनस 2 4 माइनस 4x माइनस का 5x है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 3 हो जाता है, प्लस का माइनस का 3x, ये देखो 6 और ये माइनस का 2 4, ये माइनस का 4x और ये प्लस का x, तो ये 3x हो गया माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे ना एक हमारा एलसीएम अभी भी रह रहा है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, तो कर दो डिलीट। क्वेश्चन 21 पे थे, ठीक है। और यहाँ पे जो एलसीएम है ये अभी भी रह रहा है हमारा लिखना, ये 3 माइनस 2, इसको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। ये क्या हो गया x इक्वल्स टू 3 माइनस 2x अपॉन 4 माइनस 3x। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, x इंटू 4 माइनस 3x इक्वल्स टू 3 माइनस 2x 4x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। तो इसको 3x को उधर ले जाते हैं, 3x स्क्वायर, ये माइनस का 6x, ये प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। चलिए 3 कॉमन ले ले सब में से, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 3 यहाँ पे 0 से डिवाइड होकर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, एक्स को हम 2x को हमने स्प्लिट कर दिया, माइनस माइनस 2x को स्प्लिट कर दिया माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो ये एक्स माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया, ये इक्वल्स टू 0 है ना। ये क्या हो गया एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ही तो हो गया इक्वल्स टू 0। तो इसमें x क्या आ जाएगा, इसमें x आ जाएगा 1, यही हमें चाहिए था। ठीक है, एक दो स्टेप और बढ़ाने हैं तो थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, और ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये अच्छा क्वेश्चन है। If the ratios of zeros of this is p by q or prove that this, okay। सॉल्यूशन और अपनी परंपरा को जारी रखते हुए बहुत छोटी सी लाइन खींच रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में
हमारा कुछ काम नहीं आ रहा था वो वाला सेक्शन, ठीक है। तो देखो, लेट द zeros बी अल्फा एंड बीटा। और उसने क्या कहा है, द रेशियो ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज पी बाई क्यू। तो जो जीरोस का अगर हम रेशियो लें तो अल्फा बाय बीटा ही तो लेंगे हम, और वो दे रखा है, वो है पी बाई क्यू के इक्वल, ठीक है। देन प्रूफ, टू प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, प्रूफ प्रूफ दैट स्क्वायर रूट ऑफ पी बाई क्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाई पी प्लस, हम क्या प्रूफ करना है, लिखिए स्टेटमेंट इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो के प्रूफ करना है, ठीक है। एन बाय एल, ठीक है। अब देखो पी बाई क्यू क्या है, अल्फा बाय बीटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। और ये क्या है, क्यू बाय पी, तो ये कितना हो गया, बीटा बाय अल्फा, रूट में दोनों, प्लस एन बाय एल फ्रॉम इक्वेशन वन ना। अब हम इसका एलसीएम ले लें अगर, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन रूट अल्फा बीटा हो गया, प्लस एन बाय एल। फिर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन रूट अल्फा बीटा प्लस रूट एन बाय एल। अच्छा देखो, हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, हमने अभी तक उसके अल्फा प्लस बीटा ही निकाला, हमारा इक्वेशन थी एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन, है ना। तो उसमें अगर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे माइनस बी बाई ए होगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एन बाय एल, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाय ए, वो हो जाएगा प्लस एन बाय एल, है ना। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, माइनस एन बाय एल रूट में प्लस का एन बाय एल प्लस एन बाय एल, है ना। तो ये एन बाय एल से एक एन बाय एल कट जाएगा रूट का, तो कितना आ गया, माइनस का रूट एन। हाँ, ये एक्चुअली, चलो इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं ऐसे, ये क्या होगा, माइनस का एन बाय एल का होल स्क्वायर का रूट, नहीं, इसको हम लिखेंगे ऐसे, रूट ऑफ एन बाय एल का होल स्क्वायर अपॉन रूट में एन बाय एल प्लस रूट में एन बाय एल। तो यहाँ पे मैं, जैसे ये दो टर्म्स हो गई ना, ये क्या लिखा है, ए इंटू ए अपॉन ए, तो एक से एक कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का रूट एन बाय एल प्लस रूट का एन बाय एल इक्वल्स टू जीरो। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये आर एच एस ही तो है, जीरो है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस टू, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एल एच एस है, जो टू क्यू है, ये हमारा एल एच एस ही तो है, एल एच एस ये है, आर एच एस हमारा जीरो आ गया, खत्म काम, ठीक है। अब बस दो क्वेश्चन और रह गए, उसके बाद हम ये वाली क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। और रफ वर्क लिख के अपनी परंपरा हमने कहा है, ठीक है। वन ऑफ द जीरो इज नेगेटिव ऑफ अनदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो उसने कहा है कि यार अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो माइनस अल्फा होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे आसान क्या है, हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे, क्योंकि वो हमें पता है अल्फा माइनस अल्फा जीरो आना है। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं। लेट द वन जीरो बी अल्फा, सो अनदर इज
माइनस अल्फा। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है हमारा, माइनस बी वाई, यहाँ देखो क्या है, 4x² -8, माइनस ऑफ -8 के अपॉन 4, है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो गया, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल्स टू 8k/4, चलो 8k/4, ये 0 हो गया, ये क्या आ गया 2k, तो k कितना हो गया हमारा 0 अपॉन 15। ठीक है, बक्स में बंद कर दिया ताकि उड़ ना जाए हमारे नंबरों को लेकर, और आंसर से हमने ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या होगा 2k। ठीक है, और ये आखिरी पड़ा, तो हमने लिखा सॉल्यूशन रफ वर्क। ठीक है, form a polynomial whose zeros are cubes of this, of cubes of zeros of this polynomial। तो बेसिकली ये कह रहा है कि भाई जैसे हमारे जो अल्फा और बीटा अगर हम इसके क्यूब इसके रूट्स मान लें, तो हमें ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जो जीरोस हैं वो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। ठीक है, तो लेट द जीरो और इसको पी एक्स मान लें। ठीक है, x² प्लस पी एक्स प्लस बी अल्फा एंड बीटा। तो जो रिक्वायर्ड जीरोस हैं वो क्या है, अल्फा क्यूब कॉमा बीटा क्यूब। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि भाई जो इक्वेशन बनती है वो कैसे बनती है, वो बनती है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, वो कितना होगा माइनस बी बाई, इस केस में कितना हो जाएगा माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई, इस केस में कितना हो जाएगा क्यू। ठीक है, अब हम लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी क्यू एक्स। ठीक है, इसको क्यू एक्स मान लेते हैं जो हमने यहाँ पढ़ा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वो बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना हो गया माइनस पी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस पी और इंटू क्यूब माइनस पी का क्यूब, और ये प्लस का 3p क्यू हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस आ गया मेरे पे। अब बस ये हमें एक लास्ट चीज और करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये कितना हो जाएगा अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है क्यूब, तो ये क्यू का क्यूब हो गया। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो क्यू एक्स को क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, पी क्यूब माइनस पी क्यूब इंटू एक्स प्लस क्यू क्यूब इक्वल्स टू x²। देखो यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करके पी कॉमन ले लेते हैं, प्लस पी, ये p² माइनस पी क्यू एक्स प्लस पी क्यू हो गया, और ये हमारा रिक्वायर्ड, और ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है,
कर दिया बक्से में बंद और लिख दिया आंसर। तो अब बच्चों हमारा खत्म हो गया हॉट्स का सेक्शन 1। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है समझ में आया होगा। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 8 और 10 को छोड़ के, क्योंकि वो डिलीटेड थे। और पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, इस बार बोर्ड्स के पेपर में मैथ्स में फोड़ देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना, अच्छे से खाओ पियो, मजे करो, और बस घर वालों की बात मानो। ठीक है, चलो।